साधकों को और साधकों को हमारा प्रणाम। इस कलयुग में माँ की इतनी सेवा, इतना प्यार और इतना विचार जब मानव हृदय में आ जाता है तो सत्य की शुरुआत होगी। ये परम भाग्य है हमारा भी कि षष्ठी के दिन कलकत्ते में आना हुआ। जैसा कि विधि का लिखा है कि कलकत्ते में षष्ठी जी के दिन आया जाता है। षष्ठी का दिन शाकंभरी देवी का है और उस वक्त सब दूर हरियाली छानी चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैंने सुना कि बहुत जोर की बाढ़ आई, लोगों को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन देखती हूँ कि हर जगह हरियाली छाई हुई। रास्ते टूट गए थे पर कोई पेड़ टूटा हुआ नजर नहीं। मतलब ये कि उसकी जो कार्य करती है उसके पीछे कोई न कोई निहित एक गुप्त की घटनाएं हैं। कलकत्ता का वातावरण अनेक कारणों से प्रक्षुब्ध है और अशुद्ध भी हो गया। इसे हमें समझ लेना ये बहुत जरूरी। इसीलिए देवी की अवकृपा हुई है, या कहना चाहिए कि सफाई हुई। कलकत्ते में जहाँ की साक्षात देवी का अवतरण हुआ, उनका स्थान है जो कि सारे विश्व का उदय चक्र यहीं पे बसा हुआ है। ऐसी जगह हम लोगों ने बहुत ही अधार्मिक कार्यों को महत्व दिया और सबसे बड़ा अधार्मिक कार्य तांत्रिकों को मानना है। तांत्रिक तो वास्तविक में माहिर है, क्योंकि सारे तंत्र उसके हाथ में है। उसी ने तंत्र बनाए हैं और वही तंत्र की जानकारी जाती है। पर जो तंत्र के नाम पर दुनिया भर का व्यभिचार, अविचार और आचार करते हैं, उन सभी के लिए मेरा ये कहना है कि उन्हें ये काम छोड़ देना। सतयुग में ऐसे लोगों पर घोर अत्याचार हो, अन्याय हो, ऐसे लोग बहुत पीड़ित थे। इस कलकत्ते में इतने तांत्रिक लोग हैं और उनसे जितने लोग हैं तो उनसे किस प्रकार कहा जाए कि ये सब गलत चीज है, इसे करने से कभी भी लाभ नहीं होगा। ये दुष्टों की चालना है और यही राक्षस है जो कि बार बार जन्म लेते हैं। इतने बार हनन होने पर भी ये संसार में आकर के और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं, और वो भी परमात्मा के साथ, देवी के साथ। इस मामले में जो हमारी धारणाएं हैं उसे दुरुस्त करना, क्योंकि सहयोग जो है वो सत्य पे खड़ा है, असत्य पे नहीं। और जो सत्य है वो हमें आपको बताना ही है। जब आप ज्वाला की ओर दौड़ रहे हैं, अपने को भस्म कर रहे हैं, तो हमें साफ शब्दों में आपको बताना है कि ये गलत काम है, इधर नहीं जाना। और इसीलिए मैं बड़ी व्यग्र हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि किस तरह से समझाया जाए कि इन लोगों की शादी की भूमि को अगर आपको वाकई में उठाना है तो जरूरी है कि पहले इन लोगों की ओर में। ऐसा लगता है कि त्राही होकर के लोग सोचते हैं कि यही कुछ लोग फायदा करते हैं, लेकिन इस फायदे कहीं अधिक ज्यादा आपका नुकसान करते हैं। इनको तो जहर समझ करके दूर रखना है। जब तक आप ये कार्य यहाँ पर जोरों में शुरू नहीं करेगा और एक एक का भांडा नहीं छोड़ेगा, तब तक ये भूमि शापित रहेगी। मैं इस भूमि पर अनेक बार आई हूँ
लेकिन इस क्षण में जब मैं आई तो देखती हूँ कि धीरे धीरे ये भूमि नष्ट हो जाए। इतनी बड़ी उनकी साधना प्राप्त की हुई ये भूमि, जहाँ की गंगा भी बह करके साकर पे जा करके, और इन्होंने भगीरथ के प्रयत्न से उनके इतने पूर्वजों को शाप विमुक्त किया, इस भूमि की धूली को ले जा करके वो ये कार्य कर सके। उस पुण्य भूमि पर इस तरह के अपुण्य के कार्य बहुत थे। ये हम लोगों को जान लेना चाहिए कि इन्हीं अत्यंत सूक्ष्म ऐसी बातों से ये हमारा बांग्लादेश इस तरह से आहत हो गया। जब मैं सोची कि यहाँ पर बहुत से राजकारण और राजकीय दौर पड़ रहे हैं, इसके कारण मनुष्य में बहुत सा झगड़ा खड़ा हो गया है, आपस में गला काट रहे हैं, इसको मार पीट रहे हैं, कोई समाधान नहीं है, हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। तो आप इसे बाह्य से देखते हैं, इसका मूल कारण ये साथी, ये स्मशान विद्या, प्रेत विद्या आदि अत्यंत हानिकारक विद्या से अपने को बहुत होशियार समझते हैं और सबको बेवकूफ बना करके, उल्लू बना करके, उनसे रुपया पैसा ले करके उनमें ये दुष्ट बाधाएं डालते हैं। उस बाधा के कारण मनुष्य एक संभ्रांत स्थिति में पड़ जाता है और उस स्थिति से वो उलझता हुआ पूर्णतया भ्रांति में हो जाता है। उस भ्रांति में वो समझ नहीं पाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। ऐसी दशा में इन लोगों के बारे में अगर मैं साफ साफ तौर से आपको नहीं कहूंगी तो आपका बचाव कैसे होगा। बहुत से लोग मुझे सलाह देते हैं कि माँ आपको इतना साफ कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर माँ नहीं कहेगी तो कौन आपको बताए। माँ को ये बात जरूरी बताए। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी माँ कहेगी कि अच्छा जाकर बेटा इस सांप के मुंह में हाथ डाल दे। किसी की भी ऐसी माँ इस भारतवर्ष में है जो कहेगी अच्छा ठीक है ये सांप है इसके मुंह में हाथ डाल। जिनको इलेक्शन लड़ना है या कुछ पाना है वो इस तरह की बातें करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो समझौता करेंगे। लेकिन एक माँ जो अपने बच्चों से नितांत प्रेम करती है वो कभी भी ऐसी बातें नहीं कह सकती जो बातें अपने बच्चों के लिए हानिकारक है। और उसे किसी का डर भी नहीं है। ये लोग कर भी क्या सकते, कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके जो भूले भटके हमारे बच्चे हैं उनको पकड़ करके उनको सताओ। उसी प्रकार अनेक दुष्ट गुरु लोगों ने इस कलयुग में जन्म लिया। ये भी पूर्व जन्म के महिषासुर, नरकासुर और सारे चंड मुंड जिनका आप नाम ले रहे हैं उनसे भी अधिक मारा में सबके सब पैदा हुए। इनमें से 16 महामुख्य राक्षस लोग इस संसार में आए। रावण का भी आगमन हो गया। सारे ही लोग स्टेज पर आते। अब इनको मारा कैसा जाए, इनका कतल काल तो आ गया लेकिन मारा कैसा जाए। आपने तलवार लेकर काट तो सकते, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन वो जनसाधारण के हृदय में घुस गए, उनके मस्तिष्क में घुस गए, उसके अंदर जमा होकर के बैठे हुए हैं। उनको ये लोग गुरु मानते हैं। तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपने बच्चों की भी गर्दनें काट दूं उनके साथ? तो बेहतर यह है इनको जनता से ही एक हार खानी पड़ेगी। यही पूरी तरह से सबके सामने स्पष्ट होकर के इनका स्पष्टीकरण होगा, एक्सपोजर होगा और लोग देख करके समझ लेंगे कि जो माँ इनके बारे में कहती थी एक एक बात सही है। जर्मनी में एक साहब ने गुरुओं के खिलाफ पूछा,
ये ऐसी कोई चीज है कि इसमें एक गुरु को मानते हैं और फिर दुनिया में कोई चीज नहीं। वो आधे अधूरे लोग हैं, वो नहीं जानते कि हमारे देश में अनेक वर्षों से, अनंत काल से गुरुओं के बारे में बताया गया है कि एक तो होते हैं सदगुरु, जो कि आपको परमात्मा से मिला। सदगुरु वही जो साहिब मिले, वो आपको परमात्मा से मिलाता है, वो सदगुरु। फिर गुरु जो कि परमात्मा के बारे में बातचीत करके आपसे धर्म सिखाता है। फिर अगुरु, इनमें गुरुत्व नहीं है, जो आत्म साक्षात्कारी भी नहीं है, तो भी वो अपने को गुरु समझ करके और लोगों को बातें बताते हैं और पैसा भी देते होंगे। जैसे हमारे बादली साहब हैं, समझ लीजिए, या पोप साहब हैं, ये लोग अगुरु हैं। इनमें कोई भी किसी कुंडलिनी जागरूक नहीं है, इनमें कोई विशेषता नहीं है और धर्म के नाम पे चलता है। ऐसे अपने देश में बहुत से लोग हैं, अधिकतर अपने सारे शंकराचार्य हैं। एक शंकराचार्य कांची के जो पुराने छोड़ करके सब शंकराचार्य बिल्कुल अगुरु है। उनकी कुंडलिनी तो नीचे बैठी हुई है और जिनकी कुंडलिनी भी नहीं चढ़ी हुई, उनको हम लोग गुरु मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? उनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन हो सकता है गुरु का, परमात्मा से ये आनी चाहिए ना चीज, समझने की बात, ये तो चीज परमात्मा से आनी चाहिए। फिर उसके बाद में होते हैं, इनको कहा जाता है कुगुरु। वो लोग होते हैं जो ये तांत्रिक जो राक्षसी प्रवृत्ति के अत्यंत दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, वो अपने को गुरु मान लेते हैं। और ऐसे बहुत से गुरु, लेकिन हम अत्यंत दुष्ट दुराचारी इस तरह के लोग आज गुरु बन के बैठे। और इस बांग्लादेश में तो सब के सब आके न जाने कैसे, जैसे गंगा जी सब हिमालय से अपनी जड़ी बूटियां लेकर यहाँ पहुंची हुई है, ऐसे ये न जाने कहाँ से सब मिलजुल करके बंगाल के आकर बैठ गए और बांग्लादेश को पूरी तरह से गरीब बना दी, उनको लूट। इस तरह का मामला नहीं है। उन्होंने जो जो हरकतें की हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि सूक्ष्म में आप देख रहे हैं। आप सोचते हैं नक्सलाइट ने ये किया और कम्युनिस्टों ने ये किया और कांग्रेस वालों ने ये किया और अमके ने ये किया। इन लोगों का किसी का दोष नहीं। ये वातावरण जो खराब हो गया है, वो वातावरण खराब करने वाले एक तांत्रिक, एक दुष्ट आदमी, और उनसे भी बढ़ के महा राक्षस, उनका वर्णन है कि देवी ने जिनको मार डाला वो भी यहाँ पूजे जाए। महिषासुर अभी तक जिंदा बैठा हुआ और महिषासुर को भी यहाँ बहुत पूजा। जिसको देवी ने यहाँ मारा उसी महिषासुर को आपने पूजा है। नरकासुर को भी इतना पूजा है, जिसको करोड़ों रुपया आपने दे दिए, उसके पास न जाने कितने तरह के रत्न है, कितने हीरक और हीरे भरे हुए हैं। ऐसे महादुष्ट लोगों को आपने पोसा हुआ है, तो आप लोग तो गरीब हो ही जाएंगे। ये तो पूरा यही हुआ कि आ बैल मुझको मार, और आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते कि ये लोग किसे। आज पूजा के समय में एक माँ को चाहिए कि बताया जाए, पूजा के लिए सबसे पहले जाना जाए, आप ही अपने गुरु, और किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं। हम तो कोई गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु घर होते तो आप लोग परेशान हो जाते। लेकिन माँ से बढ़ के गुरु कौन है? माँ तो सब गुरुओं की भी माँ है। और आप चाहे तो हमारे कर्णों में बैठे, चाहे हमारे गोद में बैठे, चाहे हमारे सर पे बैठे, हमारे आप बच्चे हैं। बात और तो भी ये बात कभी भी नहीं मानी जाएगी कि कोई राक्षस
या इसे हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव पर्सनालिटी, वो आकर के आपको खा जाए। ऐसा अगर घटित हुआ तो फौरन हम आपको बताएंगे ये चीज आप छोड़ दीजिए, इसके लिए आपको बुरा मानना नहीं, क्योंकि हम आपको मोक्ष देना तो हमारा स्वभाव है, इसमें कोई विशेष बात। लेकिन आपको किस तरह का हम कुछ नहीं बोला, किंतु जब आपको सत्य न बताया जाए तो आगे चलते तो आप दुखी पाइएगा, और सत्य शुरू में प्रिय नहीं है। इसीलिए कृष्ण ने कहा है सत्यम वदे हितम वदे प्रियम वदे, जो आपके हित में है तो हमें आपको बताना ही है, क्योंकि आप हमारे अपने हमारे नीचे। थोड़ी देर हो सकता है आप उससे नाराज हो जाएं, कोई है, आप बच तो जाएंगे, आपके दिमाग में बात तो बैठेगी। इस देश का नाश जो हुआ है वो इसी वजह, और इतने प्रचुर मात्रा में आपको दिखाई देते हैं कि आश्चर्य की बात है कि अभी तक ये लोग कैसे यहाँ जीवित बैठे हुए हैं, इनके भी इलाज हो जाए। लेकिन पहले आप लोग इनके चक्करों से निकलिए, नहीं तो मेरा हाथ रुक जाए। इनके सबके इलाज एक साथ हो सकते हैं, लेकिन आप लोग मेरे लिए एक बंधन बन जाते। इस प्यार और मोह की वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि कृपया इन लोगों से अपना संबंध पूरा करो, और कोई भी करे कि उनकी वस्तु, उनका चित्र, उनका दिया हुआ प्रसाद जो सब बीच में है उसे छोड़ो। आज पूजा से पहले क्या कहा जाए, इतना हृदय दर्शन, इतनी सुंदर रचनाएं, इतना सुंदर आवाहन, इतना सुंदर स्वागत आप सबने अपने विषय से हृदय एकदम प्रसन्न। सब कहते हैं कि माँ प्रसन्न है, लेकिन न जाने क्यों आंखों में इतने आंसू भर आए हैं और गला भी भर आता है। सोच के कितने मेरे प्यारे बच्चे यहाँ रहे, आपकी सारी विपदा सत्य, आपकी सब तकलीफें बिल्कुल मिट सकती है, क्योंकि परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं, और उनसे प्रेम करने वाला अत्यंत प्रेमी और शक्तिशाली ऐसे परमात्मा आपके अपने होते हुए आपको किसी चीज की क्या जरूरत है या किसी चीज का क्या डर। बस एक ही बात से हार जाते हैं, आपको स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता हम छीन नहीं सकते, क्योंकि आपको परम स्वतंत्रता जब देने की बात होती है तो उस स्वतंत्रता का पूरी तरह से आदर किया जाता है, पर उस आदर में ही मनुष्य खो जाता है, मनुष्य बहस जाता है और ऐसे लोगों के पास चला जाता है जो आपके जीवन के दुश्मन, आपके शत्रु, अनेक हजार वर्षों से इन दुष्टों ने इन भक्तों को सताया हुआ और आज सता, लेकिन वो ऐसा सोंग बना के आए हैं और ऐसी खूबी से आए हैं कि आप उसे पहचान नहीं। सीता जी को भी रावण ने भेष बदल करके भूल में डाल दिया था, तो आप जो मानव जाति है आपको वो अगर भूल में डालते इसमें आपका दोष, पर पार होने के बाद, रियलाइजेशन के बाद आपको अपने पांव पर खड़ा हो जाना चाहिए और इन सब चीजों को छोड़कर साथ जुड़ करके एकदम स्वच्छ हो जाना चाहिए। आपकी कोई सी भी परेशानी छूट नहीं पाएगी। प्यार की शक्ति सबसे महान है, इसको आज तक हमने इस्तेमाल नहीं किया,
ये आप जान लीजिए। और जिस दिन आप इसको समझ लेंगे कि विचार की शक्ति से आप प्लावित हैं और आप जब इसका उपयोग करेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि लगेगा जैसे सारे तारांगण आपके पैर से उसको खा रहे हैं, सारी शक्ति आपके चारों तरफ है, सारे गण आपको संभाल रहे हैं, सारे देवदूत आप पे की वर्षा कर। आप ही आज इस रंगमंच से स्टेज पर आए, आपके लिए सारी सृष्टि बनाई गई और उस सृष्टि के सर्वोच्च लोग आप ही हैं और किसके लिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई। लेकिन जो जो गलत काम हो चुके, जो जो गलत बातें हो गई, वो सब भूल करके आज वर्तमान काल में खड़ा होना है, इस प्रेजेंट में खड़ा होकर के और उस आनंद का भोग लेना है, उस अमृत का भोग लेना है जो आपके लिए लालाई। स्वयं साक्षात परमेश्वर चाहता है कि आप उसके दरबार में आए और अपने अपने स्थान पे आकर और वो आपको यथोचित हिसाब का आदर करके आपको हर तरह का आनंद प्रदान करे। एक बात यही चाहे और वही वो चाहते और पूर्ण दया वो आपके साथ। आज यहाँ जो हरियाली देख रहे हैं, बड़ा सुंदर सा बचाया हुआ बाग है, ऐसा ही परमात्मा का बाग है समझ लीजिए। और उसमें हर तरह का आनंद, प्रमोद, मोद सब कुछ भरा हुआ है। बस उसमें बैठने की आपकी क्षमता चाहिए और उससे आनंद भोगने की गहराई, इसलिए होते हुए सब ठीक हो जाता है। यहाँ के लायन क्लब के लिए क्या कहा जाए, मेरे ख्याल से जन्म जन्मांतर का संबंध सुनते रहा है और सुनते ही इतना काम किया गया है, इसीलिए लायन क्लब से मेरा इतना संबंध है। आपका ये बड़ा ही सुंदर उद्यान और इस वाटिका को भी और भी बहुत सुंदर आप बना सकते हैं। एक बार एक अमेरिकन औरत से मुझसे पूछा था कि आपके यहाँ कोई फूल नजर नहीं आते। मैंने कहा हमारे देश के फूल बहुत छोटे छोटे होते हैं पर अत्यंत सुगंध है। वो बहुत ज्यादा दर्शनीय नहीं होते, शोई नहीं होते जैसे आपके फूल होते हैं। हर फूल में चमत्कार और मत। और उन्होंने कहा अच्छा फिर बताइए कि आपके यहाँ जो तरह के फूल होते हैं। वही बैठे बैठे मैंने उनको 40 फूल बताए और हर फूल में अच्छे सुगंध। अब मैं देखती हूँ यहाँ भी आपको चाहिए कि ऐसे ऐसे फूल जैसे कि चमेली है, चंपा है और पारिजातक है, इसका वर्णन आपको देवी महात्म्य में मिलता है। अनेक तरह के ऐसे सुंदर फूल हैं, प्राजक्त के फूल हैं, अनंत के फूल हैं। अपने देश में ऐसे अनेक फूल हैं और इसकी बड़ी बड़ी शाखाएं बन जाती हैं और सवेरे सवेरे देखिए तो सब फूल आंगन में वो छाए रहते हैं। आपने इसे हम लोग बकुल कहते हैं और इसी उसे मौलसरी कहते हैं, उसका भी पेड़ जासवंदी के अनेक तरह तरह के सुगंध में ये आप लगा सकते। जापान में से मैंने कहा कि आपके पास बहुत सुंदर, मुझे बड़े पसंद। चलने सुंदर तो है, देखिए आर्टिफिशियल नैसर्गिक नहीं। और इंडियन किसी भी बाग में जाए तो बड़ी सुगंध है और सुगंध अपने देश की विशेषता, इस मिट्टी की विशेषता। आपको आश्चर्य होगा, हम लोग इसे समझ नहीं पाते कि खत में भी इतनी सुगंध है और हर चीज में इतनी सुगंध है। हम लोगों को पता नहीं कि बाहर के देशों में आप मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते, जब डाल दीजिए तो आपके फोड़े आ जाएंगे, निश्चय खा जाए, क्योंकि वहाँ की जमीन जो है वहाँ के पाप से तप्त होने के कारण वहाँ चूना है। आप कहीं हाथ नहीं डाल सकते जब तक आप ग्लव्स से पहनिए, आप किसी में हाथ नहीं डाल सकते। लंदन में तो मैंने पहले सोचा था कि मैं वहाँ बात करूँगी, शाकांबरी का मुझे शौक है तो वो मैं चाह रही थी वहाँ भी बात किया जाए। लेकिन जब देखा कि वहाँ की मिट्टी ऐसी है, मैंने कहा छोड़ दिया, मेरा तो शौक ही वहाँ छूट गया। मैंने कहा बाबा अपने हिंदुस्तान में जाके सारा काम करेंगे, ये तो जमीन कुछ और ही है। इस जमीन पर आप खड़े हुए हैं, किसी एक कण कण से इतना सुंदर सुगंध बहता है। जब जरा सी बरसात हो जाती
तो कितना सुंदर सुगंध सुंदर भूमि से आता है और आप लोग की कुछ पूर्व पुण्याई से इस देश में पैदा है और इस देश में बसे हैं। सिर्फ इस पुण्याई को पूरी तरह से प्रकाशित करना है, प्रकटित करना है, जो आप सहयोग से बहुत आसानी से करें। रही बात हमारी, तो हम तो आते जाते रहते हैं, हर जगह आते जाते हैं, लेकिन बंगाल से हमारा प्रेम बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। अनेक वर्षों की बातें हैं जो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, कुछ जानते नहीं। बड़ी कठिन बातें हुई हैं, बहुत तकलीफें उठाई और इसको इतना समृद्ध किया और इतना इसका सुंदर वन बनाया। और उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर इतनी गरीबी, इतनी परेशानी, इतनी यहाँ पर ये भूत विद्या होगी, जहाँ पर ये भूत विद्या होगी वहाँ गरीबी। अब आप कहें कि यहाँ टाइकून आते हैं और आप लोग चले। अब आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक बार गई, वहाँ पर बहुत से लोग मुझे लेने आए, वहाँ बहुत रईस लोग बैठे, मोटे लेके आए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सब मेरे पास किससे आए। पता हुआ ये लोग वहाँ तंबाकू पीते, उनके घर में सब इंग्लिश टाइल्स लगी हुई, सब इंग्लिश पार्ट लगे हुए, सब ये लोग इंग्लैंड तंबाकू पीते और वहाँ से सब इंग्लैंड से चीजें इम्पोर्ट करके अपने घर में बड़ी शान से लगाए। और भाई हमको जरा साफ कहना ही पड़ता है, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो। तो हमने कहा भाई आप लोग होटलों से लेके आए, कहना नहीं चाहिए, अतिथि रूप से तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब मां स्वरूप होकर के आपको कहते हैं या फिर तंबाकू लगाना पड़ता, ये गलत है। तो उन्होंने कहा वाह माँ हम तंबाकू के अलावा क्या लगाएं। तो हमने कहा आप कपास लगाइए, बढ़िया कपास लगाए, तंबाकू मत लगाओ, तंबाकू राक्षस इसको मत लगाओ। तो कहने लगे कि नहीं पर हम थोड़ी पीते हैं, ये तो हम इंग्लैंड भेजते हैं। मैंने कहा वाह, अगर इंग्लैंड भेजते तो कोई बात नहीं, कहने उन्होंने अपने को इतना सताया, पिए लो तंबाकू मरने दो उनको। तो मैंने कहा ये कोई तरीका हुआ, ये कोई साधु संतों का तरीका हुआ कि उनको मरने दो, उन्होंने अपने को इतना सताया, जिन्होंने सताया तो सबसे मर गए तो दूसरे आएंगे, उनको सताने से क्या फायदा। लेकिन वो किसी तरह से नहीं माने। लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं इसको बंद करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं, तो वो लोग बहुत नाराज हो गए। उसके बाद हम इधर उधर देखने गए तो देखा कि बड़ी गरीबी, एक तरफ बहुत अमीर लोग और एक तरफ बहुत ही गरीब, बंगाल की पेड़ पे कहने ये लोग हैं, ये बड़ी विद्या करते हैं, किसान विद्या करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, इसी से पैसा कमाते हैं। मैंने कहा पैसा क्या कमाते हो, तो पेड़ पे रहते हैं, इसी हालत के लिए। उसके बाद मैंने उससे एक बात पूछा, देखिए आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, समझ के लिए समुद्र आपका पिता, और जो पिता है वो अत्यंत पवित्र है, उसके किनारे बैठ करके आप ये गड़बड़ काम मत करिए, जब ये बिगड़ गया तो आप सबका समझ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता। मैंने कहा हो जाएगा, एक तो हमने आपको चेतावनी अपनी, अब चेतावनी के बाद फिर जब गड़बड़ हुई है तो फिर हमसे लगा। उसी साल वहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइफून का नाना आया और वो सबको लटका दिया, सब लोग पेड़ पे लटक गए, हजारों लोग। उसके बाद सब जब मैं दिल्ली आई सब मोटरे लेके दिल्ली कि माँ हमको माफ करो। हमने कहा बेटा आप क्या माफ करने का, ये खास हो सकता है, इनको गड़बड़ तुमने काम करा, मैंने तुमको चेतावनी। यही मैं कह रही हूँ, चेतावनी आ रही है आप, ये गलत लोगों को यहाँ से हटाइए। वहाँ के जो गरीब लोग ये करते थे, प्रेत विद्या, मसाला विद्या आदि, वो सब के सब पेड़ में लटके हुए नजर आए। तो जिस वक्त ये सारी विद्याएं और इस तरह की चीजें चलती हैं तो वो शक्ल करती है, वो अंदर अपने अंदर खींच लेती है इस तरह के आकर के, जो बाहर से आकर के सब कुछ नष्ट करते हैं।
हालांकि हमारे आने से पहले अधिकतर ऐसा होता है, इंग्लैंड में भी हमने देखा, जहाँ भी हम जाते हैं तो बड़ी बिजली कड़कती है और बहुत बरसात होती है, सब एकदम साफ धुल जाता है सब पहुँचते। लेकिन तो भी लोगों की समझ में नहीं आता है कि हमें अपनी सफाई खुद ही करना चाहिए। क्यों किसी से कहा जाए, कभी कभी वो भी ऐसा हो जाता है कि उसमें बहुत कुछ नष्टि होती। इसलिए अगर आप ही सत्य को मान ले और स्वीकार कर ले और अपने को सत्य के रास्ते पर सफाई कर ले आए, तो सत्य कहीं और से आप प्रकट हो तो बड़ा भयंकर बहुत जोरों में उठता है और उसकी जो चाल होती है उसके अंदर बहुत से अनाथ, दुखी, बेसहाय और बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि इंसान ही सत्य पे आ जाए और इंसान ही अपने को साफ कर दे, न कि सारी चराचर सृष्टि में ये बात फैल जाए कि चलो अब कलकत्ते को ठिकाना लगाना तो यहाँ 8-10 को मारो, और उसका कोई फायदा तो होता नहीं, कोई इसको समझता भी नहीं, कोई भाषा को इनकी समझता नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि हम तो रोज देवी के मंदिर जाते हैं कि ये प्रकोप क्यों हो। उस देवी के मंदिर में भी वहाँ बैठे हुए हैं राक्षस, बिल्कुल उनके सामने बैठे हुए, बड़ी हिम्मत करके बैठे हुए हैं। हालांकि जिस वक्त देवी जागरूक होंगी पता चलेगा एक का ठिकाना हो जाएगा। एक बार गंगा जी में जागृति आई थी तो सब जितने भी ऐसे पंडे वंडे लोग थे सब अपनी खटिया उठा करके सामान लेके भाग रहे थे। मैंने देखा था टीवी में, मैंने कहा अच्छा हुआ गंगा जी ने ठिकाने लगा दिया सब। जितने भी हरिद्वार को लेकर के पटने तक जितने भी लोग थे सब अपने झोले उठा करके भाग रहे थे। लेकिन तो भी मनुष्य सीखता नहीं, जब उससे निसर्ग से कोई उपचार हो तो सीखता नहीं, सिर्फ सीखता है अपने आत्मा। इसलिए आप सहयोग को प्राप्त हो, कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं तो सहयोग, कोई सी भी ऐसी विपत्ति नहीं जो हर तरह की मुश्किलें दूर हो सकती है, लेकिन पाने के बाद श्रद्धा होनी चाहिए, जो अंधी श्रद्धा नहीं है। दूसरी बात है आपने पाया है, आप अपने में विराजमान है, आप स्वयं अपने सिंहासन पर बैठिए, आपने पा लिया, आप क्यों अपनी अधिकारी जैसे बैठे? आप आराम से समझ लीजिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं और उसके सिंहासन पर बैठिए और उसके आशीर्वाद से पूरी तरह से बेफिक्र होकर के अपनी जिंदगी का सबसे अत्युत्तम जो कुछ है, मैं ये नहीं मैं कहती कि कोई आप सन्यासी भाव से बैठेंगे या कोई आपका सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी उपभोग शक्ति जो है वो बढ़ जाए। क्योंकि अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ एक बहुत सुंदर सा एक चरण बिछा हुआ है और ये शीशे का बना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शीशे मारा है, किसका बनाया है, क्या है क्या, लेकिन हम इसको देखते ही साथ विचार हो गए, हम तो सोचते नहीं, अब तो वो देख रहे इनके बनाने वाले की करामात की क्या कमाल बनाई है, और न सोचते न किसी सारा आनंद। तो हम तो भोगता हुए अक्सर जो सुंदर सा बना हुआ है सब कुछ, उसके बारे में सोचते नहीं, बस उसे देख भर रहे हैं और देखते हुए उसका बनाया हुआ जो आनंद है, जिन आज उसको अपने हाथ से बनाया वो सारा ही आनंद हमारे अंदर भरा चला गया। उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं जाना, बस ये बनाने वाले की जो शिक्षा शक्ति है जिससे ये आनंद इसने डाला है, वो सारा ही आनंद हम अपने अंदर ले रहे। तो भोक्ता आप सब चीजों का भोग आप, अभी तक जो भी प्रॉपर्टी है तो भी हाई तो बाय, जो भी सामान है तो भी हाई तो बाय, इंश्योरेंस से लिखाया, इधर लिखाया, इसके पास लिखाया, बिल बनाया और क्या क्या दुनिया भर की चीजें करते रहते और एक परेशानी की चोर न ले जाए न कुछ। हम तो किसी के भी नाम कोई चीज हो, अब ये लाइन क्लब के नाम है समझ, लेकिन हम तो इसको पूरी तरह से भोग रहे हैं। चाहे आपके नाम से हो चाहे किसी के नाम से हो, भोगने का काम तो हमारा है, हम इसे पूरी तरह से भोग रहे हैं।
इसी प्रकार आपको भी भोगने की शक्ति अपनी बढ़ानी। इसे छोड़ने खाने का क्या है? जब किसी चीज को पकड़ा ही नहीं तो किसी चीज को छोड़ना है और किसका संन्यास। थोड़ी बात बढ़ती है लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि आप सहयोगी हैं, आपसे ही ये बात कही जाएगी। जब ये बात मैं अगर जनरल पब्लिक में कहूँ तो 60% लोग उस करके भाग जाए। दूसरी बात ये कहनी कि आपको शक्ति भोगना है, लेकिन इससे भी आगे मैं ये बात नहीं कि सिर्फ आपको भोगना ही नहीं, लेकिन आपको इसी जिंदगी में यहीं पर मजे से जमके रहना है, कहीं भागना नहीं है। कोई पलायनवाद नहीं कि आप गेरुआ वस्त्र पहन करके अगर आए तो आपके वाइब्रेशन गए। रावण भी तो आया था गेरुआ वस्त्र पहन कर, गेरुआ वस्त्र से मुझे बड़ी गाय को संन्यास दे रहे। क्या आपकी माँ नहीं बहन? आपकी माँ सामने बैठी हुई, आपको क्या मजाल है कि आप संन्यास ले लेंगे? इससे बढ़ के लिए माँ के लिए और क्या दुख की बात होगी? अगर किसी माँ को दूध देना तो आप कहेंगे माँ कल से मैं संन्यास ले रहा हूँ। क्या बेटा तेरे को जो चाहिए उसको ले ले, माफ कर। ये समझ लीजिए कि मैं आपकी माँ हूँ और माँ को सुख काहे से होता वो भी समझ लेना और सुख काहे से। अब दूसरी जो बात है ये उपास करने की बीमारी जो हमारे अंदर बना दी है, ये बिल्कुल गलत बात है कि आज शनिवार को उपास, कल रविवार को उपास, जिस दिन आप खाना खाते हैं भगवान जाते। अगर आपको ऐसे उपास का शौक है तो करिए। भगवान कहता अच्छा चलो हिंदुस्तानियों को बड़ा उपास का शौक है तो उपास ही में मार डालो, क्योंकि आपको शौक है तो वही करिए। लेकिन अगर माँ को दूध देना है तो लड़का कहता है कि माँ मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, हो गया माँ का तो सारा दिन खराब गया। बच्चे ने कह दिया कि खाना नहीं खाऊंगा तो बड़ी बुरी बात, इससे तो प्राण निकल गया। अरे बाप रे आज कैसे होगा, मेरी जान गई अब कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। सारे दिन वो पेट लगा के बैठी हुई थी, अरे मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। सारी दुनिया को बताएगी, पेड़ को बताएगी, पत्तों को बताएगी, सबको बताएगी मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। और इस देश में मैं देखती हूँ जो देखो वही उपास करता है। तो मैं तो मेरे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे समझाऊँ। बाबा क्यों ऐसा कर रहे हो? आराम से खाओ, आराम से पियो, लेकिन पीने का मतलब गलत नहीं है। जो चेतना के विरोध में बात जाती है बोले, ये सब इसलिए बनाया गया है कि आपको भूखे रहो और जो पैसा बचे उसको बेचिए। उपास सहयोग में बना है, ऐसा ठीक है, आपका मन है आपकी तंदुरुस्ती के लिए कभी खाना नहीं खाना नहीं खाओ और कभी खाना खाना है तो खाओ। जैसे आपको कभी कहीं जाना हो किसी के घर और आपको नहीं मन करा उसके घर खाना खाना तो आप कह दीजिए मुझे उपास है, तो ठीक है वो छोड़ देते हैं आपको। फिर इस तरह से आप उपास करें तो हर मतलब उपास आप अपने लिए करिए, ये नहीं कि उपास के लिए आप कीजिए। सब चीज आपके हाथ में है, जब चाहे उपास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कौन कहने वाला है ये टाइम ऐसा है वो टाइम ऐसा है? हम तो मस्ती में बैठे हुए हैं। कोई कहेगा कि अभी खाओ तो आप खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, क्योंकि खाने की तरफ इससे ही नहीं होना। अगर आप पूछे कि क्या खाया तो मुझे सोचना पड़ेगा क्या खाया कि नहीं खाया। खाने की तरफ तो होने से ही आदमी उपास करता है। जब नहीं हो उपास नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत बार उपास भी कर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता उसको उपास क्या कि खाया। सिर्फ अपना चित्त जो है खाने में से निकाले, क्योंकि हमारे भारतीय लोगों में एक बात है, खाने में बड़ा दीदी भी बड़ी विचार है यहाँ की, स्त्रियों को बड़ी अकल है। वो कहती चलो इनको तो ऐसा खाना बना के खिलाओ ये हमारे शरीर में फंसे हैं।
कहीं भी जाएंगे दौड़ के घर आ जाएंगे, क्योंकि खाना बनाना हिंदुस्तानियों को नहीं आता, आदमियों को। तो औरतों ने उसका ऐसा बना दिया तो खाना तो बना नहीं सकते, और बीवी क्या बना रही इधर से आप, तो बीवी इसी पर आपको पटा दी, और इसीलिए चित्त हमारा ज्यादा खाने से है। और लोगों में ऐसा नहीं, जैसे जापानी लोग हैं, वो देखेंगे रोटी कैसी बनी है, सुंदर है या नहीं, इसमें रूप है या नहीं, खाने से वो चित्त नहीं है। लेकिन हमारा हिंदुस्तानियों का मुख्य धर्म है खाना। कौन सा खाना बना है आज घर में, या किसी ने कहा भाई मेरे घर भी अच्छा खाना बनता है, तो कौन से वहाँ सारे मंडली गाँव भर को पता हो जाता है कि आज कहीं खाना बन रहा है, सब मंडली पहुँच खाने, और खाने की वजह से प्यार भी और से बहुत ज्यादा है। ऐसी हमारी ग्रैंड डॉटर से एक दिन मैंने पूछा कि तुम क्या करना चाहती, तो मुझसे कह रहे मैं एयर होस्टेस होना चाहती हूँ, और या तो मैं नर्स होना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने नानी इन्हीं दो प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आप लोगों को खाना दें, तो औरतों को बड़ा शौक है, ये कमाल है, और कहीं नहीं है। आप लंदन में जाइएगा तो 3 दिन में आपका आधा वजन हो जाएगा, वहाँ तो सब बॉयल भी औरतें खाना दें। तो हिंदुस्तान की औरतों में ये भी स्थिति है कि वो उसको बड़ा शौक है ये बना के खिलाएं। मेरे साथ बड़ा अत्याचार होता है, माँ मैं आपके लिए स्पेशली बना के लाई हूँ रबड़ी, मैं रबड़ी खाती नहीं बाबा। तो खाने पीने में हमारा जो है उसमें भी एक सुंदरता है, लेकिन मैं कह ये रही हूँ कि उससे चिट्ठी हटा दो, हटा दो तो आदमी उस दुष्ट में उतर सकता है। जैसे कि सब्जी को देख श्री राम ने अपनी शौक उसकी जो पता थी और श्री राम ने कैसे पकड़ी, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने उसका प्यार, उसकी एकांतता, उसका आदर, उसका विचार सब देख करके इतने शौक से था। यही बात हमारे अंदर कर आ जाए कि हम खाने की ओर चले दे करके और उससे पीछे जो भावना है उसकी ओर ध्यान दे तो हम सहयोगी हो गए। इस जन्म में बहुत सी चीजें जो पिछले जन्म में मैंने बहुत खाई और पी है वो सब छोड़, जैसे वर्णन है कि ये भी कृष्ण बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और पूरन पोली पसंद है, बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और दूध बिल्कुल नहीं पीती हूँ। सब चीजें जो होती थी सबको जो तुम जन्म में कर दिया, अभी जन्म में क्या खाने, अभी जन्म में भूतों से खाने के लिए कि मेरे पास पेट में जगह ही नहीं रहती और कुछ खाने। आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद हुआ, उससे बहुत दूसरे हुए, मेरे सब कुछ मिल जाएगा। इस कलकत्ता में एक बार जागृति आ जाएगी तो आप देखेंगे यहीं पर सब अत्यंत सुंदर हो सकती है, और वो होनी चाहिए। परमात्मा लालायित है आपको आशीर्वादित करने के लिए, सिर्फ आप इसे झेल सके। तो मेरी कोई बात का बुरा नहीं माना, जो बात मैं कह रही हूँ वो सत्य है, वही है, उसको स्वीकार करना। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।